आज हम लोग नॉर्मलाइजेशन का टॉपिक पढ़ रहे हैं। इससे पहले की क्लास में मैंने आप लोग को नॉर्मलाइजेशन का क्लोजर, कैंडिडेट की, प्राइम एट्रीब्यूट और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट निकालना सिखाया था। आज मैं आपको रूल्स ऑफ नॉर्मल फॉर्म सिखाऊंगी। हम नॉर्मलाइजेशन में हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म कैसे निकाल सकते हैं, कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो मैं आज आपको कुछ रूल्स बताऊंगी नॉर्मलाइजेशन फाइंड करने के लिए। नॉर्मलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, बेसिकली सबसे पहले यह समझना जरूरी है। तो नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है टू रिमूव रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। तो आज हम नॉर्मलाइजेशन पढ़ने वाले हैं। नॉर्मलाइजेशन में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कितने नॉर्मलाइजेशन के टाइप होते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन बेसिकली 6 टाइप के होते हैं। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म होता है, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म होता है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म होता है, BCNF होता है, उसके बाद होता है फोर्थ नॉर्मल फॉर्म और फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म। बेसिकली फोर्थ और फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म को यूज़ नहीं करते हैं हम। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड, थर्ड और BCNF ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो हम ये सारे नॉर्मल फॉर्म देखेंगे। एक चीज़ और याद रखिएगा, जो नॉर्मलाइजेशन होता है वो सभी नॉर्मल फॉर्म में जो हाईएस्ट लेवल होता है वो सबसेट होता है लोअर लेवल का। ठीक है, कैसे? ईच हाईएस्ट लेवल इज अ सबसेट ऑफ द लोअर लेवल। कैसे लोअर लेवल का सबसेट होता है? जैसे कि मान लो मैं फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म निकाल रही हूँ। फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म अगर मैं निकाल रही हूँ तो आप ये याद रखिएगा कि वो फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में होगा ही होगा। ठीक है, तो हमें ये ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं होती कि अगर मैं फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में चेक कर रही हूँ तो वो फोर्थ, थर्ड, 2, 1 में है या नहीं है। वो बेसिकली फोर्थ में होगा ही होगा। जैसे फोर्थ नॉर्मल फॉर्म आप निकाल रहे हो तो वो थर्ड में होगा ही होगा। वैसी सेम थर्ड नॉर्मल फॉर्म हम निकालते हैं तो वो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में होता है, और सेकेंड नॉर्मल फॉर्म हम निकालते हैं तब वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होगा ही होगा। ठीक है, तो क्या है? Each highest level is a subset of the lower level। ठीक है, जो फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म है वो फोर्थ, थर्ड, 2, 1 में होगा, फोर्थ वाला 3, 2, 1 में होगा, थर्ड वाला 2, 1 में होगा ही होगा, सेकेंड वाला 1 में होगा ही होगा। ठीक है, ऐसा नॉर्मल फॉर्म में होता है। तो नॉर्मल फॉर्म के कुछ रूल्स देख लेते हैं जो कि बहुत IMP रूल्स है। ये रूल्स अगर आपको याद हो गए तो आपको और कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से नॉर्मल फॉर्म निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का रूल देखते हैं। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म कब होता है? जब सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट होता है। सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट मतलब क्या? एटॉमिक होता है। सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट मतलब क्या होता है? सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट या फिर एटॉमिक होना चाहिए। हर एक जो एट्रीब्यूट होते हैं नॉर्मल फॉर्म में, जो भी रिलेशन बनता है उसके जो एट्रीब्यूट होते हैं वो एटॉमिक होना चाहिए या फिर उसको सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट बोला जाता है। तो ये सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट मतलब कि क्या होता है? जैसे आप लोग को कोई रिलेशन देता है तो रिलेशन ABCD इस टाइप के रिलेशन देते हैं ना, ये अपने आप में एक एटॉमिक फॉर्म होता है, सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट होता है। कभी भी आपको ऐसा देता है क्या रिलेशन RABCD? रिलेशन कभी ऐसा दिया है DE? ऐसा रिलेशन कभी नहीं देता। तो ये क्या होता है? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हर एक नॉर्मल फॉर्म जो भी क्वेश्चन आपके आते हैं वो बेसिकली फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होते ही होते हैं। आपको क्या करना है? सिर्फ सिंपल सी चीज़ है, रिलेशन किस टाइप का दिया है आपको देख लेना। अगर रिलेशन ABCD में मतलब सिंगल वैल्यू में नहीं दिया है, एक या एक से अधिक एट्रीब्यूट के रूप में दिया है, तो मतलब वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में भी नहीं है। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है? ABCD ये सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स होते हैं। सिंपल है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का कोई भी लॉजिक आपको इतना ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली हमको यूज़ करना होता है सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है? सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। नो पार्शियल डिपेंडेंसी।
फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंसी होनी चाहिए। ये चीज़ आप याद रखिएगा। जनरली कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को किस रूप में डिनोट किया जाता है। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या होना चाहिए, सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट होना चाहिए। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में नो पार्शियल डिपेंडेंसी, जैसे आपको दे दिया क्वेश्चन नो पार्शियल डिपेंडेंसी मीन्स कौन सा नॉर्मल फॉर्म होता है, ऑप्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ दे दिया। आपको याद रखना है कि नो पार्शियल डिपेंडेंसी मतलब कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म होता है। सेकंड नॉर्मल फॉर्म को नो पार्शियल डिपेंडेंसी भी बोलते हैं और फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी भी बोलते हैं। फुली फंक्शनली डिपेंडेंसी, ठीक है, ये होता है आपका सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। अब पार्शियल डिपेंडेंट और फुली फंक्शनल डिपेंडेंट ये क्या होता है, इसके बारे में मैं आप लोग को बताती हूँ। मैं आप लोग को बेसिकली एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि मैंने आपको प्राइम और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट पहले की क्लास में पढ़ा दिया है। तो अगर आप लोगों ने वो वाली क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उस क्लास का लिंक दिया हुआ है, आप जाके एक बार प्राइम और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट के बारे में देख लीजिए, तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि नो पार्शियल डिपेंडेंसी और फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होता है। इसका एग्जांपल देखिए सेकेंड नॉर्मल फॉर्म का। जैसे नॉन प्राइम जो एट्रीब्यूट होता है वो कैंडिडेट की के ऊपर पूरा डिपेंड होना चाहिए। मतलब जो कैंडिडेट की है उसका सबसेट होता है, सबसेट के ऊपर हमारा जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है वो डिपेंड नहीं होना चाहिए। पूरा जो हमारा प्राइम एट्रीब्यूट है कैंडिडेट की है उसके ऊपर डिपेंड होना चाहिए। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले लेती हूँ, मेरा एक रिलेशन है A, B, C और D और मेरा जो कैंडिडेट की आया है वो आया है AB, ठीक है। तो अब मान लो आपको रिलेशन दिया है, फंक्शनल डिपेंडेंसी दी है A टेंस टू C और AB टेंस टू D। तो इसमें से क्या हुआ, ए भी हमारा कैंडिडेट की है। जब कैंडिडेट की ए भी है तो मैं आपको सबसेट के बारे में शायद पहले की क्लास में बता चुकी हूँ कि ए और बी में से अगर हम अकेले ए को लेते हैं या अकेले बी को लेते हैं तो वो सबसेट कहलाता है, कैंडिडेट की का सबसेट कहलाता है। अकेला ए या अकेला बी क्या कहलाएगा, कैंडिडेट की का सबसेट कहलाएगा। एक बार फिर नोट कर लीजिए, अगर कोई कैंडिडेट की है जो ए और बी है, जैसे दो एट्रीब्यूट आपस में मिलकर अगर एक कैंडिडेट की बना रहे हैं तो उस कैंडिडेट की के अगर हम एक एट्रीब्यूट को लेते हैं तो वो उसका सबसेट कहलाएगा। जैसे ये अकेला ए हम लिए हैं तो ये सबसेट होगा और ए भी हमारा क्या होगा, पूरा कैंडिडेट की होगा। तो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म कब नहीं होना चाहिए ये भी याद रखिएगा ना। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म हमेशा होता है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म तो हर एक रिलेशन में होगा ही होगा और सेकेंड नॉर्मल फॉर्म के होने के बहुत सारे रूल हैं। तो ये कब नहीं होना चाहिए इसके रूल मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म कब नहीं होगा इसका सिर्फ एक रूल है, वही चीज़ आपको याद रखना है। अगर ये नहीं हुआ तो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में है, ये मान के चलिए, ठीक है। सिर्फ एक रूल है कब नहीं होगा, बाकी सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में होने के बहुत सारे रूल है, वो पढ़ना और याद रखना बहुत मुश्किल है, इसीलिए मैं ये सिंपल रूल बता रही हूँ। तो नो पार्शियल डिपेंडेंसी, फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी, मतलब सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में अगर ये कोई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, ए और बी हमारा प्राइम एट्रीब्यूट है क्योंकि वो कैंडिडेट की का पार्ट है, सी हमारा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है क्योंकि वो कैंडिडेट की का पार्ट नहीं है। तो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में कब नहीं होना चाहिए, जब हमारा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट किसी भी कैंडिडेट की के सबसेट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। नो पार्शियल डिपेंडेंसी, ये पार्शियल डिपेंडेंसी है क्योंकि ए हमारा कैंडिडेट की का सबसेट है, कैंडिडेट की नहीं है, ठीक है। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या कर रहा है, कैंडिडेट की के सबसेट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो ये हमारा सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। अब जब ये नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कैंडिडेट की पर डिपेंड करता है तब ये सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में होता है। तो याद रखिएगा, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कैंडिडेट की के ऊपर पूरा डिपेंड होना चाहिए, पार्शियली मतलब कि अकेले अकेले डिपेंड नहीं होना चाहिए, तब हमारा जो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं होगा, ठीक है। अब मान लो आप लोग पूछोगे कि अगर मान लो मैम ए भी ना आए, ओनली ए हमारा
कैंडिडेट की है, जैसे मान लो मेरा कैंडिडेट की आ रहा है ए, तब क्या कर सकते हैं, अगर कैंडिडेट की है तो ये है, ये हमारा सही है, ये फुली फंक्शनली डिपेंडेंस है, पार्शियल डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि हमारा कैंडिडेट की अकेला ए है। अगर अकेला ए हमारा कैंडिडेट की है तो इसको बोलते हैं फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी, लेकिन इस केस में ये क्या हो जाता है, पार्शियल डिपेंडेंसी हो जाती है। ठीक है, आया समझ में सेकेंड नॉर्मल फॉर्म कब नहीं है। अब नेक्स्ट रूल देखते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट रूल क्या है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म। याद रखिएगा सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में ही मैं कब नहीं है बता रही हूँ, बाकी सभी में कब है। ठीक है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कब है हमारा, तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म का क्या बोलते हैं, नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होता है, नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होता है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होता है, जैसे मान लो एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं, A टेंस टू B है, B टेंस टू C है और A टेंस टू C है। मतलब अगर हम इसमें कैंडिडेट की फाइंड करेंगे तो हमारा A से ही हमारे सारे एट्रीब्यूट निकल जा रहे हैं। कैंडिडेट की अगर हम इसमें फाइंड करते हैं तो A से सारे एट्रीब्यूट निकल जाएंगे, B से भी सारे एट्रीब्यूट निकल जाएंगे। तो ये क्या होता है, एक तरह का सर्कल होता है। ठीक है, जब हमारे प्राइम एट्रीब्यूट में सारे जो कैंडिडेट की है वो सभी आ जाए, ए बी सी पूरा प्राइम एट्रीब्यूट हो, तब ये होता है नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। सभी प्राइम एट्रीब्यूट है तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होगी ही नहीं, तो उसको बोलते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में बेसिकली जब सारे के सारे एट्रीब्यूट हमारे प्राइम एट्रीब्यूट निकलते हैं, आप लोग क्लोजर प्रॉपर्टी निकालोगे, क्लोजर के बाद कैंडिडेट की फाइंड करोगे और कैंडिडेट की जब फाइंड करोगे तब जैसे आर रिलेशन ए बी सी है, आर इज इक्वल टू रिलेशन ए बी सी है और तीनों के तीनों हमारा अगर कैंडिडेट की आता है तब वो बेसिक ये पक्का है कि वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है। एक और तरीका इसका बता देती हूँ, जैसे x टेंस टू y है। ठीक है, x मान लो एक सुपर की है, x टेंस टू y है, x हमारा सुपर की है और ये y हमारा प्राइम एट्रीब्यूट है। ठीक है, प्राइम एट्रीब्यूट है, तो x हमारा क्या है, सुपर की है, y हमारा प्राइम एट्रीब्यूट है। तो इफ ऑल आर प्राइम एट्रीब्यूट देन इन 3NF। ठीक है, सेम चीज वही जो मैं ऊपर बताई हूँ वही यहाँ पे भी है। अगर सभी प्राइम एट्रीब्यूट है तो वो क्या होगा, सुपर की होगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे सारे एट्रीब्यूट प्राइम एट्रीब्यूट है तो वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होगा ही होगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कब है। अब आप लोग पूछेंगे मैम सुपर की क्या होता है, तो कैंडिडेट की तो आपको पता है, कैंडिडेट की पता है ना, तो अब मैं आपको बताती हूँ सुपर की क्या होता है। सुपर की क्या होता है, जैसे हम जो भी कैंडिडेट की आता है, जो कैंडिडेट की आता है उसमें जीरो नल या फिर मोर एट्रीब्यूट। ठीक है, जब ऐड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सुपर की। सुपर की कब होता है, जब कैंडिडेट की में जीरो या नल एट्रीब्यूट या फिर और भी उसमें एट्रीब्यूट हम ऐड करते हैं तो उसको बोलते हैं सुपर की। जैसे ए बी और ए सी हमारा क्या है, कैंडिडेट की है। ए बी ए सी हमारा क्या है, कैंडिडेट की है और हम एक नया की बना रहे हैं ए बी सी, तो ये हमारा क्या होगा, सुपर की। ठीक है, सुपर की में क्या होता है, कैंडिडेट की तो आना ही आना चाहिए। ठीक है, और कैंडिडेट की के साथ जब हम किसी एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट जीरो या नल एट्रीब्यूट को लेते हैं तो वो हमारा सुपर की हो जाता है। अगर आप लोग जैसे मान लो ये सुपर की आप लोग को अभी समझ में आ रहा है। ठीक है,
अगर आप लोग बोलो मैडम ए सी ए डी, मान लो ए डी ले लेते हैं, ठीक है, ए बी और ए सी हमारा कैंडिडेट की है। मैं बोल रही हूँ ए बी के साथ अगर हम किसी भी नल, ज़ीरो या फिर मोर एट्रीब्यूट लेके आते हैं तो वो सुपर की बन जाता है। तो क्या मेरा ए डी सुपर की है? तो ए डी आपका सुपर की नहीं है। क्यों नहीं है ए डी सुपर की? मैं क्या बोल रही हूँ, कैंडिडेट की होना ही होना चाहिए। और आप देखिए कैंडिडेट की का क्या ले रहे हैं, सबसेट ले रहे हैं। हमारा कैंडिडेट की बना है ए बी ए सी, अकेला ए या अकेला बी हमारा कैंडिडेट की नहीं बना है। ए बी और ए सी हमारा कैंडिडेट की बना है। तो मैं यहाँ पे किसको ले रही हूँ, ओनली ए को ले रही हूँ। अगर मैं यहाँ पे ए बी और डी लिखती तब ये हाँ मेरा ये सुपर की होता, लेकिन मैं यहाँ पे क्या लिखी थी, ओनली ए डी लिखी थी। तो ए डी मेरा सुपर की नहीं है। कैंडिडेट की तो होना ही होना चाहिए, उसके बाद आप उसमें कोई भी एट्रीब्यूट डालते हो तो वो हमारा सुपर की होता है। आया समझ में? नेक्स्ट हम देखते हैं BCNF। BCNF कब होगा? BCNF कब होगा? तो जब x टेंस टू y में ये जो x है वो सुपर की हो और y कुछ भी हो, प्राइम एट्रीब्यूट, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, प्राइम या नॉन प्राइम कुछ भी हो। अब जो x है वो अगर सुपर की है तो वो BCNF में होगा, ठीक है। जो हमारा रिलेशन है उसमें जो फंक्शनल डिपेंडेंसी दी होती है उसमें आप चेक करिएगा, अगर y प्राइम या नॉन प्राइम कुछ भी है लेकिन x अगर हमारा सुपर की है तो वो किस में होगा, BCNF में होगा, ठीक है। और नॉर्मली मैं आपको बता देती हूँ फोर्थ और फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है, बाकी इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में होता है नो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए इसमें, इसका भी एक मैं वीडियो बनाऊंगी, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। और फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म होता है एलिमिनेट जॉइंट डिपेंडेंसी। इसका भी छोटा छोटा वीडियो बना के मैं आप लोग को बताऊंगी कि फोर्थ और फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म क्या होता है। अभी जो इम्पोर्टेंट है वो हम देख रहे हैं, ठीक है। BCNF फोर्थ नॉर्मल फॉर्म कब है, फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म कब है, एक चीज़ याद रखिएगा, मैंने सिर्फ सेकेंड नॉर्मल फॉर्म कब नहीं है बताया है, बाकी थर्ड फोर्थ नॉर्मल फॉर्म कब है बताया है। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का क्या बोली, सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट या फिर एटॉमिक। सिंपल सी बात है, जो रिलेशन है वो सिंगल वैल्यू रिलेशन होना चाहिए, उसमें एट्रीब्यूट टू मोर देन वन नहीं होने चाहिए, ठीक है, ये एटॉमिक होना चाहिए। दूसरा सेकेंड नॉर्मल फॉर्म कब नहीं है, नो पार्शियल डिपेंडेंसी, फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी। पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, अगर कैंडिडेट की है तो कैंडिडेट की का सबसेट नहीं होना चाहिए, पूरा का पूरा कैंडिडेट की नॉन प्राइम एट्रीब्यूट के ऊपर डिपेंड होना चाहिए, तब नहीं है, ठीक है। बाकी हर एक कंडीशन में ये सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में होता है रिलेशन। थर्ड नॉर्मल फॉर्म नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी मीन्स जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में अगर प्राइम एट्रीब्यूट है तो वह किस में होगा, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होगा। फोर्थ नॉर्मल फॉर्म BCNF का क्या बताई मैं, BCNF में अगर सुपर की है, राइट हैंड साइड पे सुपर की है, लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ भी हो तो वो हमारा BCNF होगा। फोर्थ नॉर्मल फॉर्म नो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी, और फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में बोलते हैं एलिमिनेट जॉइंट डिपेंडेंसी। ये चीज़ मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। तो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं कि इसको फाइंड कैसे करते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल सॉल्व करके देखते हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। रूल याद रखिएगा बस, और क्लोजर कैसे निकालते हैं, प्राइम नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कैसे निकालते हैं वो याद रखिएगा। तो फर्स्ट फंक्शन है, फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, जैसे एक रिलेशन दिया है ABCDE, एक रिलेशन दिया है, इसमें फंक्शनल डिपेंडेंसी दी है हमारी, A टेंस टू D, B टेंस टू A, BC टेंस टू D और AC टेंस टू BE, ये हमारा फंक्शनल डिपेंडेंसी दिया है। तो हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म, इसमें क्वेश्चन है फाइंड द हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ रिलेशन। तो हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म फाइंड करने के लिए मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि सबसे पहले क्लोजर निकालना पड़ेगा और कैंडिडेट की नॉन प्राइम और प्राइम एट्रीब्यूट।
तो क्लोजर निकालते हैं। सबसे पहले देखिए राइट हैंड साइड पे क्या नहीं है, तो डी है, ए है, बी है और ई है। सी नहीं है तो सी के साथ ही हमारा कोई भी कैंडिडेट की निकलेगा। तो ए सी निकाल के देखिए, ए सी में क्या आ रहा है, ए सी तो आएगा ही आएगा। ए सी से हमें क्या मिल रहा है, बी, ई और डी मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, कैंडिडेट की। बी सी निकाल के देखिए, बी सी का क्लोजर निकालेंगे तो बी सी तो आएगा ही आएगा। बी सी के साथ क्या आ जा रहा है हमारा, डी और ए। अब ए आ गया तो और ज़्यादा निकालने की जरूरत नहीं है, ए ऑलरेडी कैंडिडेट की बन चुका है, ए सी कैंडिडेट की बन चुका है, तो इसमें और ज़्यादा कैंडिडेट की निकालने की जरूरत नहीं है, मतलब ये भी हमारा कैंडिडेट की है। डी सी देख लीजिए, डी सी के क्लोजर में डी और सी बस आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा है। फिर ई सी के क्लोजर में देख लीजिए, ई सी के क्लोजर में ई और सी ही बस आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा है। तो हमारा कैंडिडेट की क्या हो गया, ए सी और बी सी। प्राइम एट्रीब्यूट क्या हो गया, ए सी बी। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या हो गया, डी और ई। जब इतना आप फाइंड कर लेंगे उसके बाद आप फंक्शनल डिपेंडेंसी देखिए। फंक्शनल डिपेंडेंसी में फर्स्ट देखिए, ए टेंड्स टू डी। डी क्या है, हमारा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। ठीक है, डी हमारा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, ए हमारा प्राइम एट्रीब्यूट है। ठीक है, अब कैंडिडेट की तरफ ध्यान दीजिए। कैंडिडेट की हमारा ए सी और बी सी आया है और यहाँ पे क्या पड़ा है, सबसेट पड़ा है। ठीक है, ए क्या है, सबसेट है ना, कैंडिडेट की का सबसेट है, ए सी होना चाहिए। यहाँ पे अकेला ए है जो कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इसके ऊपर डिपेंडेंट है, पार्शियली डिपेंडेंट है, फुली फंक्शनली डिपेंडेंट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा सेकेंड एनएफ में नहीं है, ये हमारा किस में होगा, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होगा। तो आया समझ में, इस तरह से हम नॉर्मल फॉर्म, हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म निकालते हैं। और यही क्वेश्चन आता है हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म फाइंड करने के लिए कि कौन सा नॉर्मल फॉर्म में आपका ये रिलेशन है। तो बेसिकली आपको फंक्शनल डिपेंडेंसी पे ध्यान देना है। फंक्शनल डिपेंडेंसी में फर्स्ट से ही आपको समझ में आ रहा है कि ये सेकेंड एनएफ में नहीं है, ये किस में है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में। और फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का तो सिंपल सी चीज़ है, ए बी सी डी ई एटॉमिक है, ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होगा ही होगा। सेकेंड में नहीं है क्योंकि जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है वो पार्शियली डिपेंडेंट है हमारे प्राइम एट्रीब्यूट पे, क्योंकि हमारा कैंडिडेट की ए सी है, अकेला ए या अकेला बी नहीं है। तो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या हुआ, सबसेट पे, कैंडिडेट की के सबसेट पे डिपेंड है, इसलिए ये सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। आई थिंक ये समझ में आया होगा। एक एग्जाम्पल और करवाती हूँ मैं, जैसे कि मान लो हम सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं हम। सेकेंड एग्जाम्पल में देखिए रिलेशन दिया है, अगेन ए बी, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई, ये रिलेशन दिया है। फंक्शनल डिपेंडेंसी है इसकी, हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म ही पूछेगा, याद रखना। बी सी टेंड्स टू डी, ए सी टेंड्स टू बी ई और बी टेंड्स टू ई, ये हमारा फंक्शनल डिपेंडेंसी दिया है। ठीक है, अब फंक्शनल डिपेंडेंसी दिया है, क्लोजर आप लोग निकालिएगा, मैं डायरेक्ट बता देती हूँ। क्लोजर आ रहा है, ए सी हमारा निकल रहा है बी ई ए सी डी, आप लोग चेक कर लीजिएगा, यही हमारा कैंडिडेट की बनेगा। प्राइम एट्रीब्यूट हमारा ए और सी होगा, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हमारा होगा बी, डी और ई। ठीक है, तो अब हम चेक करते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी को। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी देखो, बी सी टेंड्स टू डी। ठीक है, हमारा बी सी, बी और सी टेंड्स टू डी। तो देखिए मैंने आपको बोला था कि प्राइम एट्रीब्यूट, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट किसी भी कैंडिडेट की के सबसेट के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए, तब ये सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं होता। लेकिन अभी देखिए सी हमारा क्या है, सबसेट है। ठीक है, सी हमारा सबसेट है, लेकिन अकेला सी नहीं है, सी के साथ क्या है, बी है। बी क्या है, हमारा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। तो एक चीज़ नोट कर लीजिए यहाँ पे कि अगर कोई प्राइम एट्रीब्यूट नॉन प्राइम एट्रीब्यूट के साथ पेयर बनाता है, अगर कोई
प्राइम एट्रीब्यूट नॉन प्राइम एट्रीब्यूट के साथ पेयर बनाता है तो वो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट बन जाता है। याद रखिएगा इस चीज को, प्राइम एट्रीब्यूट नॉन प्राइम एट्रीब्यूट के साथ अगर पेयर बना रहा है, अगर मान लो किसी कैंडिडेट की है उसका जो सबसेट है वो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट के साथ पेयर बना रहा है, तो ये हमारा जो C है वो प्राइम एट्रीब्यूट होकर भी नॉन प्राइम बन जाता है। तो ये हमारा सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में है, ठीक है, क्योंकि BC हमारा क्या बन गया, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट बन गया। तो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट के ऊपर डिपेंड है तो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में है। मैं कब नहीं है का रूल बताई हूँ, कब है का रूल नहीं बताई हूँ। तो जब नहीं है वाला पोर्शन नहीं आया इसका मतलब ये सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में है। नेक्स्ट हम लोग चेक करते हैं AC टेंड्स टू BE। BE क्या है हमारा, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, और AC क्या है हमारा, सुपर की हो गया। कैंडिडेट की भी यही है, सुपर की भी यही है, तो ये हमारा किस में आ रहा है, BCNF में आ रहा है। BCNF का रूल बताई हूँ ना मैं, प्राइम या नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कुछ भी हो सकता है और ये हमारा सुपर की होना चाहिए। कैंडिडेट की एक तरह से सुपर की ही होता है, तो ये हमारा BCNF में आया। नेक्स्ट रूल हम देखते हैं, E क्या है हमारा, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, B क्या है हमारा, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। जब नॉन प्राइम एट्रीब्यूट के ऊपर डिपेंड करता है तो वो किस में होता है, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में होता है। तो अब आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि हमारा रिलेशन किस में है, जी हाँ, ये 2NF में है। एक लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन थर्ड, इसके बाद में एक वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, मैं एक लास्ट क्वेश्चन बता रही हूँ, फिर आप लोग को अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट करिएगा। कमेंट करेंगे तो मैं और ज़्यादा इसका एग्जाम्पल का ही वीडियो बताऊंगी, जिससे आप लोग को क्लियरली और समझ में आ जाए कि नॉर्मल फॉर्म हम कैसे निकालते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप लोग ट्राई करिएगा। अगर नहीं बनता है तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं आप लोग को एक वीडियो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल फॉर्म के एग्जाम्पल्स क्या लेके आऊँगी। देखिए R इज इक्वल टू ABCDE, ठीक है, ये हमारा रिलेशन दिया है। फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या दिया है, B टेंड्स टू A टेंड्स टू C, BC टेंड्स टू D और AC टेंड्स टू BE। बहुत सिंपल चीज़ है ये फंक्शनल डिपेंडेंसी निकालना। नॉर्मल फॉर्म का रूल बस याद करिए, उसके बाद आपसे आसानी से ये फंक्शनल डिपेंडेंसी हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म आपका निकल जाएगा। क्लोजर निकालिए, देखिए क्या है, A है, C है, D है, BE है, सब है, मतलब ये क्या बनेगा, सिंगल क्लोजर बनेगा। तो A का क्लोजर निकाल के देखिए, A के क्लोजर में आ रहा है आपका A C B E D, B के क्लोजर में आ रहा है B A C E D, C के क्लोजर में आपका नहीं आ रहा है, C बस आ रहा है, D के क्लोजर में D बस आ रहा है, E के क्लोजर में E बस आ रहा है। अगर किसी को ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दी गई है, आप उस लिंक पे जाकर मेरी पहली वाली वीडियो देख लीजिए, आपको क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे निकालते हैं अच्छे से समझ आ जाएगा। तो हमारा कैंडिडेट की क्या बना, A एंड B हमारा क्या बना, कैंडिडेट की, तो यही हमारा प्राइम एट्रीब्यूट है। बाकी C D E क्या हमारा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, ठीक है। कैंडिडेट की जो बनता है वो प्राइम एट्रीब्यूट, कैंडिडेट की नहीं बना, C D E हमारा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। तो चलिए चेक कर लेते हैं कि ये कौन से नॉर्मल फॉर्म में है। B टेंड्स टू A, A क्या है हमारा, प्राइम एट्रीब्यूट है, B हमारा प्राइम एट्रीब्यूट है। तो जब प्राइम एट्रीब्यूट के ऊपर डिपेंड करता है तो वो किस में होता है, यहाँ पे ये देखिए ये सुपर की बन रहा है। B हमारा क्या है, कैंडिडेट की को सुपर की भी बोलते हैं, और यहाँ पे कुछ भी हो ये हमारा किस में होता है, BCNF में होता है, ठीक है। नेक्स्ट चेक करते हैं, ये वाला हमारा किस में आया, BCNF। नेक्स्ट A क्या है हमारा, सुपर की है, C कुछ भी हो ये अगेन किस में आ गया, BCNF में आया, ठीक है। B और C, B के साथ अगर हम C को मिला लिए, क्योंकि B हमारा कैंडिडेट की है, कैंडिडेट की के साथ अगर मैं किसी भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट या किसी भी अदर एट्रीब्यूट को मिलाती हूँ तो वो मेरा क्या बन जाता है, सुपर की। तो ये भी मेरा क्या बन गया, सुपर की बन गया। इसका कोई मतलब नहीं है सुपर की होना चाहिए, लेफ्ट साइड का राइट साइड का कुछ भी हो,
सेम एज इट इज़ ए सी और बी में भी ए के साथ सी मिल गया तो ये हमारा अगेन सुपर की हो गया। तो जब हमारे लेफ्ट साइड के सारे एट्रीब्यूट सुपर की है मतलब ये किस में है, बी सी एन एफ में है। आई बात समझ में? आई होप समझ आया होगा। नहीं समझ में आया तो रिप्लाई कीजिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर जो नहीं समझ में आता वो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं आप। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आती, आपको और क्लियरिटी चाहिए तो इसका मैं वीडियो और एक वीडियो बनाऊंगी, आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके मुझे बताइएगा ज़रूर। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।